हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। खबर है उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय से। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय लखनऊ ने एक रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया है। इस पे जो ये रिक्रूटमेंट जारी हुआ है, इसमें वेरियस पोस्टों पे वैकेंसी हैं। इस नोटिफिकेशन के सारे हम इन्हीं पोस्टों के बारे में बात करेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है और इसके आवेदन करने की अंतिम तारीख क्या है। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं ये ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ कब से हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ दिया है ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 18 सितंबर 2020, यानी कि ये कल जारी हुआ है। और परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख यानी कि आखिरी लास्ट डेट कब है अप्लाई करने की, यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं 12 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। कई सारे पदों पे इसमें वैकेंसी निकली हैं। इसमें समीक्षा अधिकारी यानी आरओ के पदों पे भी वैकेंसी निकली है, आप उसमें भी आराम से डाल सकते हैं। तो आप देखते हैं ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा किए जाने की अंतिम तिथि यानी कि आपको फीस जमा करने की जो लास्ट डेट है वो है 13 अक्टूबर 2020। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ तीसरा पॉइंट है। अब इसको हम जब शुरू से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय में रिक्त पदों जिनका विवरण प्रस्तर 6 में दिया गया है, जी हाँ, पर भर्ती हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पदों से संबंधित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताओं तथा वरीयान अर्हताओं का विवरण प्रस्तर 11 में दिया गया, यानी कि हमें एलिजिबिलिटी जानने के लिए पॉइंट 11 पे जाना होगा। तो हम देख लेते हैं पॉइंट 11 कहाँ पर है। नीचे चलते हैं, ये 8 आ गया, 10 आ गया, 11 ये रहा। आप देख सकते हैं 11 ये रहा। आपको सीधे 11 पॉइंट पे जाना है जिसमें लिखा होगा शैक्षिक अर्हता यानी एलिजिबिलिटी हर पद के लिए क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं इस विज्ञापन में सम्मिलित पदों का विवरण निम्न तालिका में अंकित है। उक्त पदों हेतु आवेदन आमंत्रित स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि यानी कि 12 अक्टूबर थी। तिथि तक उनके सम्मुख अंकित शैक्षिक अर्हता आवश्यक होनी चाहिए, यानी कि जब आप इसमें फॉर्म डाल रहे हो, किसी भी पद पे फॉर्म डाल रहे हो, जो रिक्रूटमेंट निकला उसमें पद पे फॉर्म डाल रहे हो, तो आपको इसमें जो एलिजिबिलिटी मांगी है वो उस वक्त तक पूरी होनी चाहिए। अभ्यर्थी उक्त अर्हता का उल्लेख अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित स्तंभ में करें। अब देख लेते हैं, यहाँ पर दिया है विषय पद का नाम, पहले दिया है पद का नाम, तो उसका पद का नाम है विशेष कार्य अधिकारी प्रकाशन। इसमें देख सकते हैं आप, इसके जस्ट सामने लिखी है इसकी एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या है इसमें, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से साहित्य या किसी सामाजिक विषय में स्नातकोत्तर। ठीक है, आगे करते हैं। इसमें आगे लिखा है उपाधि उच्च गुणवत्ता का प्रकाशित कार्य या पुस्तकालय में किसी उत्तरदायी पद पर कम से कम 5 वर्ष तक का कार्य करने का अनुभव धारित होना चाहिए, यानी कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस मांगा है इस पद के लिए। प्रतिबंध ये है कि ऐसे व्यक्ति को अभी अधिमान दिया जाएगा जिसके पास पुस्तकालय विज्ञान या विधि में उपाधि हो और जिसे विधायी प्रक्रिया एवं संसदीय कार्य का अनुभव हो। चलिए ये तो देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि समीक्षा अधिकारी की इसमें क्या मांगी गई है। एलिजिबिलिटी जो समीक्षा अधिकारी आप देख सकते हैं यहाँ पर है ARO, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी अर्हता, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। तो ये एक अच्छी खबर है, जैसा होता है हर बार समीक्षा अधिकारी के लिए, इसमें वही अर्हता मांगी गई है, एलिजिबिलिटी मांगी गई है। आप इसमें आराम से इस पोस्ट पर आराम से डाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर एक और है समीक्षा अधिकारी लेखा। इसमें एलिजिबिलिटी मांगी गई है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में O लेवल प्रमाण पत्र, O लेवल प्रमाण पत्र आपका यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि O लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपको समीक्षा अधिकारी लेखा में डालना है तो। नीचे चलते हैं, देखते हैं। अच्छा, ये भी देख लेते हैं। सुरक्षा सहायक पुरुष माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, यानी कि सुरक्षा सहायक पुरुष
आपको इसमें डालना है। जो फीमेल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उन इसमें डाल सकते हैं आप। तो इसमें डालने के लिए आपको क्या चाहिए, पहले तो आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। फिर इसमें क्या है, अभ्यर्थी के लिए निम्नलिखित न्यूनतम शारीरिक मानक होना चाहिए, यानी कि आपको शारीरिक जो परीक्षण है वो भी होना चाहिए। इसमें ऊंचाई 1.68 मीटर मांगी है, वजन 59 किलोग्राम, सीना 86 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए, 91 सेंटीमीटर फूला कर। ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान प्रदान किया जाएगा जिनके पास सेना, नौसेना, वायुसेना, पुलिस, प्रांतीय सशस्त्र पुलिस, पीएसी, प्रांतीय रक्षा दल, पीआरडी, राष्ट्रीय कैडेट कोर, एनसीसी, टेरिटोरियल आर्मी अथवा होमगार्ड का अनुभव हो। यानी कि आपको अगर ये इतना है तो चल जाएगा, लेकिन आपके पास ये भी है तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं है, आपके पास बस इतना भी होना चाहिए बस। वही सुरक्षा सहायक महिलाओं की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें भी इंटरमीडिएट पास मांगा है, महिलाओं को भी इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। ऊंचाई के बारे में बोला जाए तो मैदानी क्षेत्र 1.52 मीटर, पर्वतीय क्षेत्र 1.47 मीटर, यानी कि जो मैदानी क्षेत्र की महिलाएं हैं उनका इतना होना चाहिए हाइट, और जो मैदानी यानी कि पहाड़ी साइड की जो महिलाएं हैं उनका इतना होना चाहिए। वज़न की बात करें तो वज़न यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं 45 से 45 से 58 किलोग्राम। ये अब नीचे चलते हैं। अच्छा, इन सब के बारे में इन सब का सिलेबस दिया है इसमें, आप नीचे करके इसमें देख सकते हैं, लेकिन हम विशेषकर सहायक समीक्षा अधिकारी आरओ के बारे में सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न देख लेंगे। सिर्फ और सिर्फ समीक्षा अधिकारी का पैटर्न हम यहाँ देखेंगे। नीचे चलते हैं, काफ़ी नीचे था, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से शुरुआत हो गई है। ये रहा, जैसे कि शोध सहायक का शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं पाठ्यक्रम, और ये एग्ज़ाम पैटर्न है। इसी प्रकार से हमें सहायक समीक्षा अधिकारी का चाहिए, समीक्षा अधिकारी का ये समीक्षा अधिकारी का सॉरी ऊपर निकल गया। ये शुरुआती यहीं से होती है। विशिष्ट 4 मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, यानी पैटर्न और सिलेबस। समीक्षा अधिकारी का हम विशेष करके देखेंगे, बाकी का आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ लिखा है समीक्षा अधिकारी के पद पर चयन केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होगा। इसमें कितने प्रश्न, कैसे प्रश्न, कितनी संख्या होगी, अवधि कितनी होगी ये देख लेते हैं। टाइम की अवधि कितनी होगी, नंबर कितने होंगे, ये सब देख लेते हैं। तो जो आपका जो प्रश्न पत्र होगा, प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा आपका, वो होगा सामान्य अध्ययन, यहाँ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। जस्ट उसके सामने प्रश्नों की संख्या दी है, 140 प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। इसके जो पूर्णांक होंगे यानी कि नंबर होंगे वो 140 ही हैं, और अवधि 120 मिनट। वहीं द्वितीय प्रश्न पत्र में हिंदी, सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे, 60 प्रश्न होंगे, 60 ही नंबर होंगे और 60 मिनट होंगे। यानी कि जो टोटल योग्य यहाँ दिया है, टोटल दिया है आप देख सकते हैं, 200 प्रश्न होंगे, 200 नंबर के होंगे और 180 मिनट होंगे। यहाँ पर पूरा दिया है, आप देख सकते हैं, पूरा एक कॉलम दिया है, पूरा एक डिब्बे में दिया है। नीचे चलते हैं, नीचे देख लेते हैं, इसका सिलेबस के बारे में देख लेते हैं हम। अब देख सकते हैं पहले प्रथम प्रश्न पत्र में यानी सामान्य अध्ययन, उसमें आएगा आपका सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान के बाद आएगा भारत का इतिहास। नीचे चलें तो इसमें आएगा अब आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार। ये आप देख सकते हैं 5वां पॉइंट है जनसंख्या, पर्यावरण एवं नागरिकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में यानी भारत के विशेष में होना चाहिए। देख सकते हैं हम विशेष भूगोल, भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, अध्यावधिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, यानी देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखा हुआ है साफ, भारत के संविधान के मुख्य प्रावधान
विशेष रूप से विधानमंडलों का गठन एवं उनकी कार्य प्रक्रिया। यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, भारत के संविधान के प्रमुख प्रावधान, लेकिन उसमें भी जो विशेष रूप, उसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे विशेष रूप से विधान मंडलों का गठन एवं उनकी कार्य प्रक्रिया। 10वां पॉइंट हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन एवं सामाजिक प्रथाएं, ये लिखा हुआ है पूरा। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश से संबंधित होगा, आप उत्तर प्रदेश से संबंधित पढ़ेंगे सिर्फ। फिर है आखिरी पॉइंट है सामान्य बौद्धिक क्षमता। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र में देख लेते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र में क्या होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र में यानी सामान्य हिंदी आएगा, जिसमें से विलोम शब्द आएंगे। विलोम शब्द सिर्फ और सिर्फ 10 पूछे जाएंगे। फिर है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, इसमें भी 10 हैं, 10 शब्द पूछे जाएंगे। फिर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसमें भी 10 शब्द पूछे जाएंगे आपके। फिर है तत्सम एवं तद्भव शब्द। फिर है विशेष एवं विशेषण, इसमें 10 शब्द पूछे जाएंगे। फिर है पर्यायवाची शब्द, इसमें भी 10 शब्द पूछे जाएंगे। ये था आपका पूरा सिलेबस द्वितीय प्रश्न पत्र का यानी सामान्य हिंदी का। तो आप इसे देख लें ध्यान से एक बार और अच्छे से। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जी। अब आगे चलते हैं। आगे तो वैसे कुछ भी नहीं है अब, क्योंकि बाकी के उसका हम सिलेबस और पैटर्न हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं, आपको इसका नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। याद रहे कि इसकी जो आखिरी डेट है अप्लाई करने की, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ आखिरी डेट आपको दिख रही होगी 12 अक्टूबर 2020 है। और ये कल से अप्लाई होना शुरू हो गया है। आप कल से यानी कि अभी से ही सबमिट कर सकते हैं अपना फॉर्म, अभी से डाल सकते हैं आराम से। इसमें ये और देख लेते हैं, यहाँ लिखा है विशेष सूचना यानी महत्वपूर्ण सूचना, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है। इसको देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। इस विज्ञापन में सम्मिलित समस्त पदों के लिए पृथक पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना है तथा प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक परीक्षा शुल्क भी दिया जाना अपेक्षित है। यानी कि आपको किसी मान लीजिए आपने समीक्षा अधिकारी के लिए आपने डाला, तो उसको सिर्फ आपको अलग से डालना है समीक्षा अधिकारी के लिए, और आपको अलग से किसी और में भी डालना है तो आप उसमें भी डाल सकते हैं अगर आप उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो। और सबके लिए पृथक पृथक परीक्षा शुल्क भी देना जाना अपेक्षित है, यानी सबका अलग अलग शुल्क होगा। देख लेते हैं यहाँ पर शुल्क क्या है सबके लिए, कैटेगरी वाइज दिया होगा यहाँ पर। जीरा यहाँ देख सकते हैं आप, सामान्य अनारक्षित यानी कि जो जनरल कास्ट होती है या जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1050 रुपये फीस है। वही जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके लिए भी 1050 फीस है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति दोनों के लिए 800 है, आप देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ये लिखा हुआ है, इनके लिए भी 1050 रुपये हैं। जो दिव्यांगजन है उनके लिए कोई शुल्क नहीं है, केवल ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपये दे करना होगा उन्हें मात्र। तो आपको इसका नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अप्लाई करने के लिए भी आपको वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये खबर थी उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय लखनऊ से। इसी प्रकार की और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।